नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी की आप तैयारी करें या यूपी पीसीएस की करें, जो मेंस में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैं आपको शुरुआत से लेकर के आखिरी तक एक टू वन सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। हर वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक कवर करता हूं, उस टॉपिक से संबंधित कैसा प्रश्न यूपीएससी और यूपी पीसीएस में आ सकता है उसको बताता हूं। आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो के खत्म होने पे पहली बात कमेंट करें कि कैसा लगा। दूसरी चीज, जो ये आप वीडियो देख रहे हैं और ये जो प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं, उस प्रश्न को टॉपर्स कोड की मेंस की टेस्ट सीरीज यूपीएससी की और यूपी पीसीएस की दोनों अलग अलग है, भारत की सबसे सस्ती और सबसे पहली, बिना किसी कोचिंग ज्वाइन किए बैठिए उस पे, तुरंत इस प्रश्न को लिखिए, जहां पे वो आंसर इवेल्युएटर है उसमें जाइए, प्रश्न लिखिए, अपनी कॉपी में उत्तर लिखने के बाद तुरंत अपलोड करिए उस पे और आप इंस्टेंटली देख पाएंगे कि आपको आपके क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न, फिर मैंने पढ़ाया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उससे संबंधित प्रश्न, और उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आज का जो प्रश्न है जो आ सकता है यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के फीचर्स के बारे में बताइए। यूपी पीसीएस में तो सीधे यही आएगा, यूपीएससी में कंपैरिजन करके आ जाएगा कि कब तक अंग्रेज जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़े और कब फिर डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़े, कंपेयर करिए। ये सब यूपीएससी का काम है, बट यूपी पीसीएस में स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा कि एक्सप्लेन दी वेरियस फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मैं आपको बता दूं कि जब अंग्रेज भारत में आए 1600 में, तो एक प्राइवेट कंपनी थी, वो प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत आई और 1600 से 1765 तक भारत में उसने सिर्फ व्यापार किया। व्यापार के दरमियान में उसने ये समझा कि ये लोग तो आपस में लड़ मर रहे हैं, अपने देश से ज्यादा इनको अपने पर्सनल हित प्यारे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1765 में पहली बार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, कुछ पैसा दे करके। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जिस दिन से दीवानी अधिकार प्राप्त किए, यानी उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया 1765 से। फिर 1773 में अंग्रेज जो विदेश में बैठे थे, उन्हें लगा यार ये कंपनी चलाएगी, इससे बेटर है इस कंपनी के थ्रू हम भारत पे कंट्रोल करें। तो 1773 में पहला एक्ट ले आया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत, ये एक्ट का मतलब ये था कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू भारत पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 1773 में पहला एक्ट लाया, यानी कंपनी अंग्रेजों के हिसाब से अब काम करेगी, अपने मन से कंपनी नहीं काम करती। कंपनी के काम को कौन रेगुलेट करने लगा, सीधे ब्रिटिश, धीरे धीरे। ठीक, उसके बाद एक और एक्ट ले आए, वो अब क्या है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये क्या आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जहां जहां जगह है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, इसके तहत क्या क्या अमेंडमेंट, इसके फीचर्स क्या थे। सबसे पहला, भारत में जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन थी, जहां जहां वो जमीन या जहां जहां पे उसका क्षेत्र उसने अपने बना रखे थे, उसको क्या बोला जाना शुरू किया गया, भारत में ब्रिटिश संपत्ति बोलना शुरू कर दिया गया, यानी ब्रिटिश पोजीशन इन दी इंडिया। ब्रिटिश का पोजीशन है वो उस पार्टिकुलर रीजन को बोलना शुरू किया गया। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज थी क्या, कि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ध्यान से देखिए, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों में और भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया। यानी कंपनी का काम अब कंपनी अपने दम पे नहीं करेगी, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज का जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इनडायरेक्टली अब इसको हैंडल करना शुरू करेगी। दूसरी चीज ये हुआ। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या किए, कंपनी के कॉमर्शियल काम को अलग कर दिया गया और पॉलिटिकल काम को अलग कर दिया गया। यानी पहले क्या थी, 1600 से 1765 तक ये सिर्फ कॉमर्शियल ही थी, ट्रेड कंपनी थी। लेकिन अब चूंकि ये ट्रेड के साथ साथ देखिए दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो गए, यानी ये कानूनी और पॉलिटिकल वे में भी चलने लगी। तो इसके दोनों काम को पिट्स इंडिया एक्ट में अलग कर दिया गया। याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या अलग किया गया, कॉमर्शियल चीज को अलग कर दिया गया और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया गया। कॉमर्शियल ट्रेड्स को देखने के लिए बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जितने भी व्यापारिक मामले हैं उन सबको हैंडल करने के लिए बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोई भी मैटर फंसे वहां ले जाओ। और जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनको हैंडल करने के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784
1784 के, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, तो जब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो प्रश्न क्या आएगा, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो यू विल हैव टू स्टार्ट लाइक कि अंग्रेज जब भारत में आए तो कैसे कैसे किया। मैंने एग्जैक्ट जो आपको लाइन बताई ना, पूरी यही कहानी आपको लिखनी है। अब इसको लिखने की प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, उसके बाद यही चीज लिखने की प्रैक्टिस करिए और टॉपर्स कोड पर जाकर के तुरंत अपने मार्क्स चेक करिए कि 8 मार्क्स में जब आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं तो कितना मार्क्स आपको मिल सकता है मैक्सिमम। एक बार और बता दूं जल्दी से इसके चारों पांचों पॉइंट। सबसे पहला, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत सबसे पहला काम क्या किया गया, पहला काम किया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जहां जहां पे जिस क्षेत्र में थी वो हर क्षेत्र को बोला गया ब्रिटिश पोजीशन, यानी भारत में ब्रिटिश संपत्ति। ये अब वो भारत की नहीं, ब्रिटिश की संपत्ति हो गई। दूसरा क्या हुआ, कंपनी के मामलों में जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो किसको दे दी गई, वो हो गई ब्रिटिश सरकार को हो गई। यानी कंपनी अपने दम पे पूरा डिसीजन नहीं ले सकती, ब्रिटिश सरकार बैकएंड में खड़ी है। तीसरी चीज, कंपनी के दो मामले को अलग कर दिया गया, कॉमर्शियल मामले को अलग, पॉलिटिकल मामले को अलग। कॉमर्शियल मामले को देखने के लिए कोर्ट बनाई गई और पॉलिटिकल मामले को देखने के लिए बोर्ड बनाया गया। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये भी बता दूं कि नियंत्रण बोर्ड जो था वो नागरिकता, नागरिक, सैन्य, सरकार के सभी कामों में भारतीय ब्रिटिश के राजस्व को निर्देशित करता था। ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट 1784 का। आपको ये भी बताता चलो कि सिर्फ यही नहीं, एक और प्रश्न आता है, एक और प्रश्न आ सकता है। वो क्या प्रश्न हो सकता है कि 1784 के बाद एक और एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1786, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी छोटा है इसीलिए दोनों को एक में मैं कवर कर दे रहा हूं। 1784 के बाद 1786 का एक्ट आया। एक्ट वो क्या आया था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 का एक्ट। ये एक्ट ने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस समय बनाया गया 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब बनाया गया तो उसने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके 4 कार्यकारी परिषद थे ना, उसको सहायता देने के लिए 4 नीचे लोग रखे गए थे। अब क्या किया गया, इस एक्ट के तहत मान लिया चारों लोगों का मन नहीं है तो जो गवर्नर है उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, यानी वो उन लोगों के मन पे काम करे या ना करे उसकी इच्छा। गवर्नर जनरल, इधर देख लीजिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गिवन पावर टू ओवरराइड। मान लीजिए उन चारों ने कोई डिसीजन लिया, गवर्नर को ना मानना हो, गवर्नर जनरल को, वो नहीं मानेगा, उसको पावर दे दी गई कि वो अपनी ही काउंसिल के निर्णय को मनमाने तरीके से कट कर सकता है, जो इच्छा हो, मतलब निरंकुश है। वो अपने चारों लोगों के आदेश को माने ना माने ये उसकी अपनी इच्छा है, तो उसको विशेष मामलों में दे दी गई। ठीक, विशेष मामलों में याद रखिए। और कौन सा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, वो नियुक्त किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। एक और चीज हुई, यहां से पहला कमांडर इन चीफ होगा, वह ही वुड बी कमांडर इन चीफ, यानी भारत का राष्ट्रपति तीनों सैन्य जितने हैं, जैसे जल, थल, वायु, तीनों का क्या है, कमांडर इन चीफ है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, यहां से हुई। ठीक, ये 3 फैक्ट थे, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आर एक्ट ऑफ 1786 के। तो मे भी अगर ये पूछा जाएगा तो ये तो 8 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन इसके पिछले वाला पूछा जाएगा तो वो दोनों में पूछा जा सकता है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और याद रखिए, जब भी कोई वीडियो देखिए, 15 मिनट ही लगता है वीडियो देखने में, 15 मिनट में वीडियो देखने के बाद एक काम जरूर करें, तुरंत टॉपर्स कोड पर जाइए, इसी प्रश्न को लिखिए आंसर इवैल्यूएटर में, मेंस की टेस्ट सीरीज में, और लिखने के बाद तुरंत अपने हाथ से लिखिए और उसको अपलोड कर दीजिए और देखिए कि कितना मार्क्स आपको मिल रहा है, क्योंकि बिना लिखे मेंस नहीं निकल सकता।